स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे लेखपाल जो डीबी चल रहा है उसमें कितने लोग डीबी स्किप कर रहे हैं, जो मैं 12 आपको अपडेट देता रहता हूं। और आज आपका 9th डे है। 8 दिन गुजर चुके हैं डीबी होते होते, तो आज 9वां दिन है। तो 8 दिन में लगभग 900 लोगों ने डीबी स्किप कर रखा है। आप 120-115 के हिसाब से एवरेज लगा सकते हो, उतना लोग डीबी स्किप कर रहे हैं। और ये डीबी स्किप अभियान है वो एकदम सही दिशा में है। आपको सिर्फ साथियों इतनी कोशिश करनी है, 30 नवंबर तक आपका जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो कम नहीं होनी चाहिए। और जिनका लोगों का डीबी कंडक्ट हो गया उनका भी, और जिनका नहीं हुआ है उनका भी, दोनों को कोशिश करनी है। और कोशिश करने से ही कुछ होगा, ठीक है। कट ऑफ जितनी जाए उतनी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिर तो होगा ही होगा। आपने पेपर दे दिया है, अब कट ऑफ का कोई टेंशन है नहीं, जो होगा सो हो जाएगा। बस हम कट ऑफ को नीचे लाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो आपको ये कोशिश करनी है सही दिशा में, एक सही वे में आपको कोशिश करनी है कि बस ये डीबी स्किप हो जाए, जिससे क्या हो, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है साथियों। और लगभग हर कैटेगरी, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, सारे लोग डीबी स्किप कर रहे हैं। अब इसका कोई भी अंदाज़ा किसी को नहीं है कि कितने लोग किस उसके डीबी स्किप कर रहे हैं। पीएच के भी लोग डीबी स्किप कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो ये आपको कोशिश करते रहना है, और डीबी स्किप सही दिशा में है, और आपको इसका बेनिफिट 101% मिलने ही मिलने वाला है। दूसरा साथियों, मुख्य सेविका की बात करते हैं। जो मुख्य सेविका की बहनें हैं, उनको जो उनकी आंसर की है, आज देखो कल तो छुट्टी थी, 3 दिन छुट्टी हो गई यूपी ट्रिपल एससी की, तो आज से स्टार्ट हो रहा है वर्किंग इसका। तो 3 तारीख है आज, और आज मंगल है। मंगल से लेकर शनिवार तक के बीच में आपकी मुख्य सेविका की जो आंसर की है ऑफिशियल वाली, वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैंने कहा था कि आपकी जो कट ऑफ है वो 55 से लेकर 58 के बीच में हो सकती है, ठीक है। और आप जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो 55 मान सकते हो, और फर्स्ट शिफ्ट वालों को 58। रीज़न क्या है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हल्का था, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही मतलब ईजी था, वो थोड़ा सा इसमें मॉडरेट था, और वो थोड़ा टफ था। तो सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा इसका बेनिफिट मिलेगा 3 या 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में। तो इतने नंबर हैं तो बिल्कुल एकदम आप शेफ हैं, ठीक। आगे बात करते हैं साथियों। आगे देखो, ये वाला जो जेई है, जूनियर असिस्टेंट, 1262 पोस्टों पे लोग पूछ रहे थे कि इसका टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, टाइपिंग का रिजल्ट इसमें ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए, ज़्यादा बहुत समय खिंचेगा तो आपको मान लो कि नवंबर में आपका टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद कम से कम 50 से 60 दिन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो आपको इंतज़ार करना है, और आपको अभी अगर टाइपिंग नहीं सीखी है तो सीखते रहिए। और इसमें मैं बार बार बताता हूँ आपको कि 21,000 लोग बैठे थे लगभग, और इसमें से जो आपकी 8 से 10 गुना लोग लिए जाएंगे, 6 से 8 गुना भी लिए जा सकते हैं, 8 से 10 गुना भी लिए जा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, टाइपिंग में बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं, इस चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा बुलाने पड़ते हैं यूपी ट्रिपल एससी को। तो इसी चक्कर में आपको इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 25। तो आप तैयारी करिए, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टाइपिंग कम से कम मान लो कि दिसंबर से पहले तो होने वाली नहीं है। दिसंबर और जनवरी भी जा सकता है, इतना मान के चलो। दिसंबर मान के चलो, दिसंबर लास्ट डेडलाइन, दिसंबर में आपका जो तुम्हारी टाइपिंग है वो कंडक्ट करा ली जाएगी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, ठीक है साथियों। तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि आपका रिजल्ट अभी अक्टूबर में आ जाए लास्ट में, या नवंबर में आ जाए। अगला देखते हैं साथियों। अगला साथियों देखो कि जो आपका जो दिसंबर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। इसमें कम से कम 2 परीक्षाएं तो निश्चित तौर पर आपकी होने ही वाली हैं कंडक्ट, जिसमें एक बीपीओ है, एक परीक्षा बीपीओ है। इसमें जो कंडक्ट होगी बीपीओ, तो 100% मान के चलो कि जो बीपीओ की परीक्षा है आपकी इसी महीने में कंडक्ट होने वाली है, ठीक है, बीपीओ की। और एक आध परीक्षा और हो सकती है, लेकिन 2 से 3 परीक्षाएं आपकी, अब ऐसा तो निश्चित नहीं है, लेकिन बीपीओ का बिल्कुल निश्चित है कि आपको बीपीओ की परीक्षा दिसंबर में होगी। तो 2 से 3 परीक्षाएं दिसंबर में आपकी कंडक्ट होंगी। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप बनाए रखिए अच्छे से। पीटी तो आपको मालूम ही अभी होगा, तो पीटी के बाद ये परीक्षा कंडक्ट होने लगेगी। दूसरा साथियों, अगर बात करें जो पीटी से नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, वो अभी 4 नोटिफिकेशन 2022 पीटी से आने ही आने हैं। वो मैं बता देता हूँ एक बार। एक तो मानचित्रकार का नोटिफिकेशन, जो आपको अभी अक्टूबर में देखने को मिलेगा, मानचित्रकार का नोटिफिकेशन। दूसरा एजीटीए, जो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती है, बहुत दिनों से अटकी हुई है, बहुत लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, बहुत प्रयास किए, लेकिन उसका जो डाटा गलत फीडिंग की वजह से विभाग ने जो डाटा आयोग को भेजा वो उसमें गलती होने की वजह से उसकी नोटिफिकेशन अटक गया। और ये नोटिफिकेशन अब अक्टूबर में नहीं आया तो नवंबर में आएगा, ठीक है साथियों। तो ये 2 नोटिफिकेशन हो गए।
तीसरा नोटिफिकेशन आपका है साथियों जूनियर इंजीनियर 2023 की नई भर्ती, वो भी नोटिफिकेशन आपका नवंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, उसमें AGTA मैं बताता हूँ, एग्रीकल्चर का कुछ उसमें दिक्कत थी, तो एग्रीकल्चर की वैकेंसी नहीं है, उसको मतलब करा जा रहा है समायोजित, तो उसके चक्कर में ये लेट हो रहा है। तो JEE का नोटिफिकेशन आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। दूसरा साथियों, आपका जो एक और नोटिफिकेशन है लोअर की भर्ती का, वो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है, ये विचार ये करेंगे कि अगर जो PT है इसका अगर रिजल्ट लेट होता है, मतलब जैसे चुनाव पास आ जाते हैं और रिजल्ट लेट होता है, तो लोअर की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे PT 2022 से। अदरवाइज तो ये जो थोड़ी भर्ती देंगे PT 2022 से और ज़्यादा भर्ती देंगे PAT 2023 से, तो दोनों से ये लोअर का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो 4 नोटिफिकेशन आपको मैंने बता दिए, तुम्हारा मानचित्रकार का, AGTA का, JEE का और लोअर का। 4 नोटिफिकेशन अभी शेष है, और छोटा मोटा 10, 20, 50 उस पर आ जाए कोई नोटिफिकेशन तो बात अलग है, लेकिन ये 4 नोटिफिकेशन तो बड़े बड़े आपके आने हैं। दूसरा साथियों, अक्टूबर में आपके 2 रिजल्ट आने ही आने हैं, ये मान लो आप। अक्टूबर में एक तो रिजल्ट आपका कंबाइंड टेक्निकल का आना है, ठीक है, वो बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। और हो सकता है कि इसमें जो ये तुम्हारा अक्टूबर है उसमें ये तुम्हारी मुख्य सेविका का है, लास्ट में कुछ हो जाए, क्योंकि जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पेंडिंग हो गया है। दूसरा, फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल है वो आपको नवंबर में ही देखने को मिलेगा, लास्ट में, उससे पहले आप देखने को नहीं मिलेगा। और तुम्हारी जो बंद दरोगा का जो वो होना है तुम्हारा फिजिकल, वो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं। और फिजिकल में जो बंद दरोगा वाले साथी हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, बंद दरोगा वाले जितने भी साथी हैं, आप जस्ट कट ऑफ पर भी हो ना, तो तैयारी अच्छे से करना, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा, 701 पोस्ट है और बहुत कम लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं मेंस पे उसके लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है साथियों, तो आप तैयारी करते रहो, और आपको जस्ट कट ऑफ पर भी हो तब भी सिलेक्शन होने की बिल्कुल 100% उम्मीद है। ठीक है, मैंने रीजन बता दिया। रीजन यही है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और बहुत कम लोग बुलाए गए, स्टेजेस अभी बहुत है छटने की। और क्यों छटेंगे, अभी फिजिकल में छट जाएंगे, बहुत से लोग फिजिकल देने नहीं जाएंगे, ठीक है, DB में छट जाएंगे कुछ लोग, इस प्रकार से लोग छट जाएंगे। और मेरिट में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं होगा मेरिट में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इतने कम शॉर्टलिस्ट क्यों किए हैं, तो कोई नहीं जानता इसके लिए, ये तो EPSSC का विशेषाधिकार है, वो कितने भी शॉर्टलिस्ट कर सकता है। दूसरा, इतनी कट ऑफ क्यों चली गई उसकी हाई, मैंने कट ऑफ नहीं बताई थी बंद दरोगा की। बंद दरोगा की कट ऑफ हाई जाने का कारण ये है कि 12 प्रश्न सीधे सीधे सबको मिल गए थे, इसके चक्कर में थोड़ी कट ऑफ हाई चली गई उसकी, अदरवाइज इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती। ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लो, अब आपकी कट ऑफ इतनी रहेगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। और कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट के बाद, अक्टूबर में ही कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट के बाद ASO का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आपका JEE 2018 का रिजल्ट अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में देखने को मिलेगा, और नोटिफिकेशन भी नवंबर में ही आएगा। तो ये सारा हो गया वीडियो साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।